नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू। श्रीमती मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में उभरकर उदाहरण पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि बजट सत्र 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में नया आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। केंद्रीय बजट कल पेश किया जाएगा। और बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव शुरू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व भर में अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के एक स्तंभ के रूप में दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर रहा है। राष्ट्रपति ने यह बात आज संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक देश की भावी पीढ़ियां निश्चित रूप से एक विकसित, सुदृढ़, सक्षम और समृद्ध भारत बनकर उभरेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 5 करोड़ जनजातीय लोगों के लिए शुरू किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा लाभ देने का फैसला किया है। इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों और देश को विकसित भारत बनाने की तरफ लिए जा रहे कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को अपने संकल्पों के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इस मंत्र का एक ही लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण। कृषि क्षेत्र के बारे में जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था इस सरकार का लक्ष्य है और किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिले और उनकी आय बढ़े, इसके लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही उन्होंने विमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में भी बात की और कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के प्रयासों का सबसे अधिक लाभ देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा, यूपीआई, अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा लिए जा रहे कदमों का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार के 1 दशक के कार्यकाल का विकसित भारत की यात्रा को एक नई ऊर्जा मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पूर्व अपने संबोधन में उम्मीद जताई कि यह बजट सभी देशवासियों के लिए कल्याणकारी होगा। श्री मोदी ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह बजट देश को नई ऊर्जा देगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश विकसित भारत के अपने संकल्प को पूरा करेगा। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि भारत ने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने संसद के सभी सदस्यों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने की अपील भी की। बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए
अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है। मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर देश मिशन मोड में आगे बढ़ता जा रहा है। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 10 साल में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लगातार गरीब और अमीर के बीच खाई को कम करने के प्रयास किया है। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, जहां पर गरीब और अमीर के बीच की दूरी को कम करने के कार्य किए गए, जहां पर गरीब कल्याण की ऐसी योजनाएं बनाई गई, न सिर्फ उनको बनाया गया बल्कि जिस तरीके से उन्हें धरातल पर उतारा गया, जिन्होंने गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का कार्य किया, इन तमाम बातों का जिक्र मां महिम जी के द्वारा आज के उनके अभिभाषण में किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। आकाशवाणी से सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक बजट से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पर होगा विस्तृत विश्लेषण। सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर प्रतिक्रिया और विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक। 1 फरवरी शनिवार सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड और आकाशवाणी के अतिरिक्त चैनलों पर। लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। खबरें प्रयागराज महाकुंभ से। महाकुंभ में हुए हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग आज प्रयागराज पहुंच गया। आयोग के सदस्य संगम घाट का दौरा कर घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करेंगे। बुधवार को महाकुंभ के संगम क्षेत्र में हुए हादसे में 30 लोगों की जान चली गई और 60 लोग घायल हो गए। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की सिफारिशों के साथ आयोग 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने भी कल महाकुंभ में संगम घाट का दौरा कर घटना क्षेत्र का निरीक्षण किया। आगामी बसंत पंचमी को होने वाले तीसरे अमृत स्नान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मेला प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वे 0 एरर व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अलावा सर्वाधिक भीड़ वाले इलाके में ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा बल के साथ मौजूद रहने को कहा गया है। वहीं बॉर्डर एरिया में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। अमृत स्नान के दौरान संगम नोच पर अत्यधिक भीड़ को रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। इसके अलावा कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की जाएगी और डायवर्जन प्लान को लागू किया जाएगा। वहीं अमृत स्नान के दिन कोई भी VIP प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा संयुक्त रूप से की। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस महोत्सव में जापान, थाईलैंड, बांग्लादेश सहित कई देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल हो रहे हैं। महोत्सव में जापान, थाईलैंड, बांग्लादेश, वियतनाम, तिब्बत, कंबोडिया, कोरिया और म्यांमार समेत अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश विदेश के नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं।
इसके अलावा आज दोपहर में फिल्म महोत्सव और आर्ट एग्जीबिशन शुभारंभ किया गया। शनिवार को महिला महोत्सव और फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। दानापुर रेल मंडल आज अपना शताब्दी समारोह मना रहा है। रेल मंडल के 100 सालों की गौरवशाली यात्रा पर आज पटना के जगजीवन स्टेडियम में शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इस मौके पर मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि दानापुर रेल मंडल का गौरवशाली इतिहास रहा है। 1925 से 2025 की यात्रा, ये 100 साल दानापुर मंडल के लिए गौरवशाली क्षण है। जैसा कि ज्ञात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में जिन 6 मंडलों की स्थापना की थी उनमें से एक दानापुर डिवीजन भी था और वहां से लेकर ये जर्नी अपने आप में एक बहुत ही अनूठी मिसाल है कि हम एक पब्लिक सिस्टम में काम करते हुए कैसे इस डिवीजन को इतनी ऊंचाइयों तक लेकर पहुंचे हैं। अत्याधुनिक तकनीकी के साथ दानापुर मंडल लगातार जो नए रेलवे में नई चीजें आ रही, नई तकनीकें आ रही हैं, उन सबको समाहित करते हुए आगे बढ़ रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की सैद्धांतिक परीक्षा कल से शुरू होगी। परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी तक 2 पालियों में होगा। समिति ने कहा कि परीक्षा में 12,92,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 1,677 केंद्र बनाए गए हैं। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 प्रभावी रहेगा। कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा। इधर आज 7.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका और पूसा राज्य के सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि सुबह के समय हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में घने कोहरे की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। अगले 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी एवं तराई वाले जिलों में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ में होने वाली थी, लेकिन पीठ के उपस्थित न होने के कारण इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू। श्रीमती मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में उभरकर उदाहरण पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि बजट सत्र 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में नया आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। केंद्रीय बजट कल पेश किया जाएगा। और बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।